हरियाणा डेडलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर और आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ हरियाणा। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं 1 अक्टूबर को, उसके लिए जो भाजपा का जो वन फैमिली वन टिकट रूल है वो शायद टूट सकता है और भी बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चुनाव से। 1 अक्टूबर को चुनाव यानी कि असेंबली चुनाव होंगे हरियाणा में। उसके लिए जो भाजपा ने कहा है, भाजपा सितंबर फर्स्ट वीक में अपने सारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देंगी। कांग्रेस में जो जद्दोजहद चलती रहती है कि वो काफ़ी टिकट के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लेट ही टिकट्स अनाउंस करते हैं, वो ऐसा ही लग रहा है। मगर भाजपा ने कहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में वो सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर देंगे। इनफैक्ट जो मोहन लाल बडोली है, भाजपा के प्रधान हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो तकरीबन 20% कैंडिडेट्स हैं, 90 सीटें हैं हरियाणा में, 20% सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स लगभग फाइनलाइज भी कर दिए हैं। तो इससे पहले कि आगे चलें, सबसे पहले मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे जो किसानों से रिलेटेड मुद्दे होंगे। हालांकि जो किसान जो एजिटेशन था, जो 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट एजिटेशन था 2020 में, जिसमें पंजाब और हरियाणा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसमें हरियाणा से भी काफ़ी किसान थे और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा स्टेट इलेक्शंस में हरियाणा में। साथ ही में जो रेसलर्स का आंदोलन था, जिसमें विनेश फोगट थी जो कि ओलंपिक्स में फाइनल्स में डिस्क्वालीफाई हुई, बजरंग पुनिया थे, साक्षी मलिक थी, तो ये भी उस एजिटेशन में थी। रेसलर्स का आंदोलन भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो खापे हैं हरियाणा में, ये खापे किसान मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर और रेसलर्स के मुद्दों को लेकर बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये 2 बड़े मुद्दे होंगे। नंबर 3 और नंबर 4 जो मुद्दे होंगे वो होंगे महंगाई और बेरोजगारी। हालांकि बेरोजगारी पर भाजपा ने काफ़ी अच्छा काउंटर भी किया है कांग्रेस को, और हाल ही में जो 50,000 नौकरियों का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मगर ये बड़ा सब्जेक्टिव सा मामला है। मगर महंगाई भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको बीजेपी को काउंटर करना होगा। तो ये हैं मुद्दे। और सितंबर में पहले सप्ताह में जैसे भाजपा ने कहा है कि भाई वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर लेंगे और कांग्रेस शायद उसके बाद करेगी। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। अब आते हैं वन फैमिली वन टिकट रूल पर। ये इसकी ज़रूरत भाजपा को क्यों पड़ी? ये कांग्रेस में पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित था कि एक ही फैमिली से काफ़ी लोगों को टिकटें मिलती थी, मगर ये अब भाजपा में, और भाजपा ने सोचा कि कांग्रेस के जो इस तरह का जो एजेंडा रहता है, इससे हम दूर रहें और वन फैमिली वन टिकट रूल को हम अप्लाई करें। मगर क्योंकि भाजपा की ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हालत है हरियाणा में, काफ़ी कमज़ोर हालत है, नाजुक हालत है, उस वजह से ये वन फैमिली वन टिकट रूल को वो तोड़ सकते हैं, ये सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है। तो देखते हैं कौन से नाम हैं जिनके बच्चों को टिकट्स मिल सकती हैं। जैसे यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव टिकट लड़ने के लिए तैयार है। वो एक बहुत बड़ी एस्पिरेंट है। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और उनकी बेटी को टिकट मिल सकता है। इसी के साथ जो किशन पाल गुर्जर हैं, वो भी एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे धर्मवीर सिंह को भी हरियाणा में टिकट मिलने की उम्मीद है। जो तीसरा नाम है वो है किरण चौधरी। किरण चौधरी को रिसेंटली राज्यसभा में सीट मिली है। अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जिनको कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद वो भाजपा में आई, वो एस्पायर करेंगी भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके से वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी एक हल्के से चुनाव लड़े, और वो भी एक बहुत बड़ी उम्मीदवार टिकट की दावेदार होंगी। जो चौथा नाम इसमें आ रहा है वो है नवीन जिंदल, जो कि कुरुक्षेत्र से एमपी है, अभी 21,000 मतों से जीते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। उनकी माताजी सावित्री जिंदल, वो भी टिकट की दावेदार होंगी। सावित्री जिंदल पहले भी विधानसभा में बैठ चुकी हैं, वो एमएलए रह चुकी हैं, मगर वो भी टिकट की दावेदार होगी। तो 4 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि टिकट के दावेदार हरियाणा भाजपा से हो सकते हैं। और उसका खास कारण ये है कि हरियाणा में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि भाजपा की नाजुक स्थिति है, काफ़ी नाजुक स्थिति है। और हरियाणा में अगर हम देखें, कांग्रेस को अब यहाँ चूक नहीं करनी होगी, क्योंकि इसी तरह का जो उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने किया। कांग्रेस का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था बहुत बुरा था।
जिस वजह से वो कम से कम 2-1 सीटें हारे हैं। उन्होंने इनफैक्ट वो सीटें दे दी हैं भाजपा को, जो रिसेंटली लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए। उसी तरह से अगर कांग्रेस वाइजली कैंडिडेट्स नहीं देती है तो कांग्रेस को मुश्किलें पड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की अभी स्थिति काफ़ी मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, वही उन्हीं की कमान में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में जाएगी। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट नहीं है, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और हर जगह, उनका प्रेजेंस बाकी लीडर से बहुत ज़्यादा है। और जो बैठकें हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, उनकी ज़्यादा हो रही हैं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, मगर ऐसा लग रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, कट अबव द रेस्ट। औरों से बढ़ चढ़कर उन्हें माना जा रहा है हरियाणा कांग्रेस में, और उसी वजह से वो मुख्यमंत्री होने के दावेदार भी हो सकते हैं अगर कांग्रेस जीती। मगर कांग्रेस उन्हीं के लीडरशिप में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और भाजपा के साथ मुकाबला करेगी। तो ये था आज का हरियाणा डेडलाइन प्रोग्राम, देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ हरियाणा।